Hello dear students, we are going to learn a new topic. The topic of discussion is population selection, that is going to be of two type, R selection, K selection. We are going to learn about this type of topic, that is under the life history variations. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है पॉपुलेशन सिलेक्शन, जो कि दो टाइप का होगा, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन. इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ये क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन जो है उस टॉपिक के अंदर ये आता है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है. यही सब हम समझने वाले हैं. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है आपको. माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो को. पॉपुलेशन सिलेक्शन दो तरह का हो सकता है. देखो, पॉपुलेशन जो किसी स्पीसीज़ की है तो आर सिलेक्शन फॉलो कर सकती है, के सिलेक्शन. आर हम स्मॉल लेटर में यूज़ करते हैं, के कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ये बात समझ में आ गई. पहली बात समझ में आई कि आर स्मॉल लिखते हैं, के कैपिटल लिखते हैं. क्यों? देखो, यहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेट हैं आर और के लिए स्पेसिफिक हैं, जो आर सिलेक्शन को फॉलो करते हैं अपनी ग्रोथ के, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और कुछ के सिलेक्शन को. देखो कैसे पहचानेंगे आर सिलेक्शन में आएगा, के सिलेक्शन में. ट्रेट्स दैट कैरेक्टराइज आर सिलेक्शन आर मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल बॉडी साइज़ के होते हैं वो आर सिलेक्शन को फॉलो करते हैं. पहला करेक्टर ही हो गया. दूसरा क्या है, अर्ली मैच्योरिटी. इनका लाइफ जो होता है, मैच्योरिटी का लाइफ जल्दी आ जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ दिनों में, घंटों में या कुछ महीनों में ही ये मैच्योर हो जाते हैं. तो इसलिए जो है इनका आर सिलेक्शन फॉलो करने के लिए ये इनका अर्ली मैच्योरिटी या करेक्टरिस्टिक होता है. हाई फ्रिक्वेंटिटी होता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन इनकी जो होती है वो जल्दी जल्दी करते हैं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो फ्रिक्वेंटिटी इनकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को बताता है, हाई फ्रिक्वेंटिटी है. शॉर्ट जनरेशन टाइम है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को यहाँ पे अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है, दिनों या घंटों या वीक में होता है, तो इसलिए इनका शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है. और दूसरा क्या है, वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्शन करते हैं, तो इनके ऑफस्प्रिंग ज़्यादा एरिया तक फैलते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि केयरिंग नहीं होती है पेरेंट्स के द्वारा, तो इनकी डेथ भी ज़्यादा होती है ऑफस्प्रिंग की. तो मोस्टली स्मॉल साइज़ वाले ऑर्गेनिज्म बेटा यहाँ पे अर्ली मैच्योरिटी होती है, जल्दी रिप्रोडक्टिव एज में चले जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंटिटी होती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जनरेशन टाइम है, और इनकी वाइड ऑफ स्प्रिंग डिस्पर्सन के बाद भी ये सर्वाइव ज़्यादा नहीं करते. क्यों नहीं करते? बहुत सारे मर जाते हैं बेटा. कोई प्रेडेटर खा जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो इस तरह से कंडीशन बदल जाती है. तो यहाँ पे मोस्टली इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये इसलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं. फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ही बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीशीज़ अपने जो है ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं. लेकिन इनका वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्सन होने की वजह से इनका सर्वाइवल भी कम क्यों है, क्योंकि इनके पास में इन्वायरमेंटल इंस्टेबिलिटी या अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है. ये इसलिए उसको काउंटर करने के लिए कि बहुत ज़्यादा अगर पैदा करेंगे तो तब जाके कुछ परसेंट तो सर्वाइव कर ही लेंगे और स्पीसीज मेंटेन रहेंगे. तो आर सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, आर स्ट्रेटेजिस्ट या आर सिलेक्टेड. इसमें एग्जांपल आ सकते हैं बेटा स्मॉल साइज जैसे बैक्टीरिया, डायटम्स, इंसेक्ट्स, इवन वीड्स. वीड्स में आपने देखा होगा बेटा, वीड्स का एग्जांपल आपको देखो इजीली समझ में आ जाएगा. वीड्स आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रो करते हैं साल के अंदर आपके आसपास, फिर गायब हो जाते हैं, वापस से फिर वो मौसम आता है फिर से आ जाते हैं. उसके लिए क्या बेटा, उनके सीड रह जाते हैं वहाँ पे. वो थोड़े टाइम के लिए 2-2.5-3 महीने के लिए ग्रो करेंगे. जैसे इस फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे अभी जो विंटर आने से पहले होता है और समर के बीच में जो बारिश होती है तब उस टाइम पे ग्रो करते हैं. फिर उनकी जैसे विंटर आती है तो वो गायब हो जाते हैं, फिर उनके सीड वहाँ पर रह जाते हैं, फिर वापस से वो ग्रो करते हैं. तो मोस्टली कैसे होते हैं बेटा, वो स्मॉल साइज़ के ज़्यादा होते हैं, हाई फ्रिक्वेंटिटी होती है, अर्ली मैच्योरिटी होती है उनमें, और उनका वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्सन भी कह सकते हो, सीड जल्दी जल्दी फैलते हैं अलग अलग जगह पे, इसलिए बहुत ज़्यादा एरिया को जल्दी कवर कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया हो गया, डायटम्स हो गया, इंसेक्ट्स या वीड स्मॉल साइज़ वाले, इवन लार्ज साइज़ वाले मैमल्स में भी, जैसे मैमल्स में केवल स्मॉल साइज़ वाले रोडेंट होते हैं बेटा इसमें, ठीक है. लार्ज साइज मैमल तो के सिलेक्शन में चले जाते हैं. तो स्मॉल साइज़ जैसे कि स्मॉल रोडेंट्स में ऐसा होता है कि बेटा बहुत सारे रोडेंट्स जो हैं वो एक बार में पैदा होते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारे मर भी जाते हैं, तो इसलिए उनकी सर्वाइवल रेट कम होता है. जो के सिलेक्शन कौन करता है बेटा, के सिलेक्शन सिंपली ट्रेट दैट कैरेक्टराइज के सिलेक्शन आर लार्ज बॉडी साइज वाले ऑर्गेनिज्म करते हैं. लाइफ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है, आप देख सकते हैं. प्रोडक्शन ऑफ फ्यूअर ऑफस्प्रिंग कम बनाएंगे. तो यहाँ पे केस सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म के ट्रेट क्या होंगे बेटा, लार्ज बॉडी साइज होगा, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी जैसे हमारी भी है. इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फ्यूअर ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं एक बार में,
तो क्योंकि ये अपने पेरेंटल केयर में बहुत एनर्जी लगाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को मैच्योर होने से पहले, जैसे हम भी ऐसा करते हैं बेटा, तो इसलिए हमारे जो है ऑफस्प्रिंग कम होते हैं लेकिन उनकी केयर करके हम उनका सर्वाइवल रेट बढ़ा देते हैं। तो के सिलेक्शन वाले यही करते हैं। तो इन्वायरमेंटल स्टेबल होगा या प्रेडिक्टेबल होगा इनके लिए, तो ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे आने वाले इन्वायरमेंट की वजह से खतरे को और उसकी वजह से अपने ऑफस्प्रिंग को बचा लेंगे। ये पेरेंटल केयर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जहाँ पे केयरिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सर्वाइवल का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए के सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बेटा के स्ट्रेटेजिस्ट या के सिलेक्टेड, जो कि स्टेबल इन्वायरमेंट में या प्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में अपना सर्वाइवल करते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा के सिलेक्शन में बेटा के स्ट्रेटेजिस्ट का एलिफेंट हो जाएगा, ह्यूमंस हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा, ये सारे लार्ज साइज वाले हैं। कुछ स्मॉल साइज वाला भी एग्जांपल, जैसे कि आर्कटिक टर्न बेटा स्मॉल साइज है लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो ये है तो साइज का स्मॉलर लेकिन इसकी लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो यहाँ पे केस स्ट्रेटेजिस्ट में एलिफेंट, ह्यूमंस, वेल्स, इसके अलावा आर्कटिक टर्न्स भी यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर हमने देखा कि आर सिलेक्शन के सिलेक्शन कौन फॉलो करेगा, तो जिस स्पीसीज़ के लिए आर सिलेक्शन बेटर है एवोल्यूशन में तो वो आर को अडेप्ट करते हैं, जिनके लिए के बेटर हो सकता है वो के को अडेप्ट करते हैं। के में बेटा आपको पता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अपने केयरिंग करने के लिए ऑफस्प्रिंग की, तो इसलिए यहाँ पे के अंदर जो है मोस्टली कैरेक्टर जो होते हैं वो लार्ज साइज़ वाले लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले ही होते हैं, जबकि आर सिलेक्शन में स्मॉल साइज़ और अर्ली मेच्योरिटी जिनकी हाई फिकनिटी है और वाइड ऑफस्प्रिंग डिस्पर्शन है ये आर सिलेक्शन में ग्रो करते हैं बेटा। तो ये जब इवोल्यूशन होता है ना तब डिसाइड करना होता है कि स्पीसीज़ को वो आर सिलेक्शन की तरफ जाएगा या के सिलेक्शन की तरफ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फीचर्स हम बता सकते हैं कि किसका इन्वायरमेंट अनस्टेबल होगा तो आर सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा जाएगा, जिसका इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है वो के सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो बेटा प्रेडिक्टेबल और स्टेबल इन्वायरमेंट हो तो वहाँ के सिलेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, और जहाँ पे क्या होगा इन्वायरमेंटल अनस्टेबल किए होंगे तो आर सिलेक्शन वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आर सिलेक्शन के, ये सारे एग्जाम्पल हमारे के सिलेक्शन के। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाले कैरेक्टरिस्टिक देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर सिलेक्शन या के में सर्वाइवल रेट ज़्यादा है नो डाउट, यहाँ पे प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है लेकिन सर्वाइवल रेट बहुत कम है। तो कौन सा स्पीसीज़ किसको अडॉप्ट करेगा ड्यूरिंग एवोल्यूशन। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं अगर आपसे आगे आने वाली वीडियो में क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आर सिलेक्शन के सिलेक्शन के मुझे बता पाएंगे। तो इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द